हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, फिर 8.1 पढ़ा, फिर 8.2 और आज 8.3 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों 8.3 जो है इसके लिए आपको कुछ फार्मूलों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर फार्मूले आपके कंफर्म है और फार्मूले आपको अच्छे से याद हैं, ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं सभी के सभी सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा पहले 5 मिनट का समय लेके फार्मूला देख लिया जाए और फिर फार्मूला के बाद जो है हम इसके एक एक सवाल को करते हैं। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो सूत्र की बात करें तो सबसे पहले एक तो जो सूत्र है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सूत्र है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद कर लीजिए साइन का वर्ग प्लस कॉस का वर्ग है तो ये 1 आएगा। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। अब बच्चों अगर यहां से कॉस स्क्वायर प्लस का उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है। एक फार्मूला बन जाएगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज और हो सकता है, इस बार हम साइन को उधर ले जाएं, कॉस को यही रहने दें। तो साइन को उधर ले जाइए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। बच्चों ये 3 फार्मूले हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आएंगे। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अब साइन प्लस का है उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर अब इधर कौन नहीं है? कॉस नहीं है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अब इधर कौन नहीं है? साइन नहीं है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है कि 3 सूत्र तो आप मेमोराइज कर लेंगे। अगला देखा जाए। देखिए अब अगला सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये याद हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बाकी जो है बच्चों इससे पक्षांतर करके हम लोग निकाल लेंगे। बाकी जो है फार्मूले इससे हम लोग पक्षांतर करके निकाल लेंगे। अगला कौन सा है? एक और है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 है आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हमें कहीं टैन थीटा मिल जाए तो टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद रखिएगा अगर टैन मिल जाए तो टैन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। अच्छा इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कॉट। तो अगर कॉट थीटा मिल जाए तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। उल्टा होता है। ठीक है। टैन में साइन पहले तो कॉस बाद में, तो कॉस में कॉट में कॉस पहले साइन बाद में, उल्टा ही तो हुआ है। तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ छोटे फार्मूले। छोटे का मतलब देखिए जैसे आपको ये तो बहुत पहले से पता है कि साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा इसका उल्टा कोसेक थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अभी तो बच्चों बहुत आसान फार्मूला है। ठीक है। साइन बराबर 1 बटे कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटे साइन, साइन बराबर 1 बटे कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटे साइन। ये तो बहुत पहले बता चुके हैं आपको। इसी प्रकार कॉस का आएगा तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। ठीक है ना। और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तो सेक उल्टा है उल्टा कॉस का, तो सेक बराबर 1 बटे कॉस, कॉस बराबर 1 बटे सेक। यही आपको याद करना है। ठीक है। अगला एक अंतिम, तो अंतिम है बच्चों टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। तो ये सब व्युत्क्रम वाले हैं। ठीक है बच्चों।
तो उम्मीद है कि इतना फार्मूला तो आप लोग याद कर लेंगे। ना याद हो पाए तो एक कागज में लिख कर जब सवाल लगाना शुरू करिएगा या पढ़ना शुरू करिएगा तो इसको जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, अब सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम इन बिटवीन आ रहा है सबका? हाँ बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों बारी है सवाल की, आइए शुरू करते हैं 8.3 का। देखिए तो देखिए 8.3 का जो पहला सवाल है, कह रहा है त्रिकोणमितीय, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। मतलब सबको जो है आपको कॉट के पदों में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए तो साइन को लिखना है कॉट के पदों में, सेक को भी लिखना है, टेन को भी। तो कैसे लिखा है देखिए, अब साइन ए है तो साइन ए को 1 कोसेक ए लिखा जा सकता है, साइन ए को 1 कोसेक लिखा जा सकता है। अब ये बताइए, कोसेक को हम लोग जो है स्क्वायर लगा के करनी लगा सकते हैं। कोसेक में हम लोग स्क्वायर लगा के करनी लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा के अगर करनी लगा दिए बच्चों तो क्या होगा, ये फिर से तो वही आ जाएगा। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो कोसेक बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये करनी लगा देगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए साइन बराबर 1 कोसेक, अब कोसेक को हम स्क्वायर लगा के तो करनी लगा ही सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकलेगा फिर से यही बचेगा। अब कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला भी जस्ट पीछे पड़े हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अगला देखते हैं, अगला सेक को बदलना है कॉट में, तो ये कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए। देखिए सेक को हम क्या कर सकते हैं, सेक का स्क्वायर करके करनी लगा सकते हैं, सेक में स्क्वायर लगा के करनी लगा सकते हैं। अब बताइए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये अभी जस्ट पढ़े हुए हैं हम लोग। अब टेन को तो कॉट में बदलना आसान है, टेन के जगह पे हम 1/कॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 प्लस 1/टेन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसको सॉरी बच्चों 1 प्लस 10 नहीं, 1 प्लस मतलब 1/कॉट स्क्वायर ए, इतने पर भी छोड़ देते हैं तो सही है, नहीं सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए का गुणा 1 में, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बटे हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर कुछ नहीं होगा, देखिए ऊपर का वही रहने दीजिए, उल्टा ले दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे, अब कॉट ऊपर करनी रहने दीजिए, अब कॉट स्क्वायर ए करनी से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा कॉट ए, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला है टेन को कॉट में, तो बताइए कि टेन ए बराबर तो सूत्र ही होता है, ठीक है ना, 1/कॉट, टेन ए का तो सूत्र ही होता है 1/कॉट, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर दूसरा है बच्चों कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको लिखना है सेक के पदों में, ठीक है। तो कैसे लिखा जाए, देखिए इसके लिए भी हम लोग जो है फार्मूले का ही पूरा प्रयोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहले साइन को लिखा जाए सेक के पदों में, देखते हैं। देखिए तो साइन बराबर होता है, अब साइन को देखिए कॉस में बदल सकते हैं हम लोग, तो साइन का इसको हम लिख सकते हैं साइन का वर्ग लगा के करनी लगा सकते हैं। अच्छा साइन का सूत्र कॉस के पदों में होता है, अभी पढ़ा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, हो जाएगा 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, यही आप आंसर। बहुत करेंगे तो इसका गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1
अपान हो गया सेक ए स्क्वायर रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आइए करनी से बाहर निकलेगा नीचे वाला, तो आ जाएगा सेक ए। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए का आंसर। अगला वाला पूछा है कॉस ए को। तो बच्चों कॉस का तो डायरेक्ट होता ही है, कॉस बराबर 1 अपान सेक तो होता ही है, तो ये केवल फार्मूला हो गया। अच्छा टेन को सेक में, तो टेन ए बराबर क्या होगा, देखिए अब सेक स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो इसका हम स्क्वायर लगा के अकर्णी लगा दें, तो अब टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला किसको बदलना है, कॉट को। तो कॉट का सूत्र ही होता है 1/10, कॉट का सूत्र ही होता है 1/10, तो 10 का तो ऑलरेडी है इतना, तो 1/80 सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, इतना हो गया। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अच्छा सेक तो ऑलरेडी सेक में है, कोसेक को, कोसेक ए। अब ये बताइए कोसेक का उल्टा तो साइन होता है, तो 1/sin ए लिख दिया जाए, या 1/, क्या लिखना है, कोसेक मतलब साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा जो साइन है उसको उल्टा कर दीजिए, साइन का ये आया है इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा सेक ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये सवालें बोर्ड के लिए तो महत्वपूर्ण बहुत नहीं है, लेकिन ठीक है आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो हो गया सब लोग सेक में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर ना। चलिए अब बच्चों, अब ये सवाल देखते हैं। तो बच्चों देखिए ये सवाल तो इस बार सिलेबस से आपके हट चुका है, लेकिन फिर भी अब देख लीजिए चूंकि आया है तो ये करना क्या है। देखिए अब इसको क्या करिए, किसी एक को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए इतना है, तो अब इसको हम लिखेंगे, इस 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। बच्चों 90 में से 27 जाएगा तो 63 ही तो आएगा। इसको कुछ ना करिए, इसको रहने दीजिए साइन स्क्वायर 27 बटे, अब कॉस स्क्वायर 17, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 का फॉर्मूला, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 27 कॉस स्क्वायर, यहां है साइन स्क्वायर 27 बटे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73, और उधर कौन हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये कॉस है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 73। अब बच्चों कॉस स्क्वायर 73 अब प्लस साइन स्क्वायर 73, उसका सूत्र क्या हो जाएगा, उसका सूत्र हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, इसका मान 1 हो जाएगा, और नीचे भी वही है, साइन का वर्ग प्लस कॉस का वर्ग, एंगल समान है, इसका मान 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब बच्चों ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इस साल के सिलेबस में ये जो फार्मूले थे वो सिलेबस से हट चुके हैं। ठीक है ना, फिर भी ठीक है हम बता दिए, दूसरा वाला आप प्रयास कर लीजिएगा, उसका भी आंसर एक आएगा ना, एक को चेंज करना है आपको, कैसे करना है तो दिमाग लगा लीजिएगा। अब बच्चों ये फार्मूला, अब देखिए ये विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो अगर बच्चों ऐसा 9 कॉमन निकाल लें तो यही ना बचेगा सेक स्क्वायर ए, अब माइनस बचेगा टेन स्क्वायर ए 9। अब जो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला पीछे देख लीजिए, लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 10 से 10 कट गया, 9 गुणते 1 बराबर कितना आ गया 9। ठीक है ना, तो पहले का ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट होगा। लेकिन सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, इसीलिए हम चैप्टर को शुरू करने से पहले ही आप लोग को फार्मूले बता दिए। ठीक है ना, ताकि कोई विशेष समस्या ना हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए, विकल्प जरूर है लेकिन इसमें हल करना पड़ेगा आपको। देखिए बच्चों, हल करने का नियम क्या है, सबसे पहले जो है सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। साइन कॉस में चेंज करने के बाद सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करते करते जरूर पहुंच जाएंगे वहां तक आप। आइए शुरू करते हैं। देखिए अब डायरेक्ट हम लोग जो है चेंज करना शुरू करते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। फिर 1 है तो 1, अब कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। इतना हो गया। अब बटे में हम लोग जो है कॉस थीटा कॉमन बट हर ले लें, अल्लाह सा कॉस थीटा इस हर जगह है, तो कॉस थीटा का गुणा है हो जाएगा 1 में, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब प्लस का 1। सेम है, इस साइन थीटा हर जगह है तो साइन थीटा का गुणा होगा 1 में, तो साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अब बटे हो गया साइन थीटा। अब देखिए, तो अब यहां टोटली हमें करना है केवल गुणा। अब गुणा कैसे होगा, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इस पूरे को a मान लें, क्या मान लें a, देखिए इस पूरे को हम क्या करें कि a मान लें, सॉरी आ तो रहा नहीं होगा, इस पूरे को हम जो है a मान लें, इसको b, फिर इस पूरे को a मान लें, इसको मान लें b, तो एक बार a में b को जोड़ा गया है और एक बार a में b को घटाया गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग अब माइनस 1 का वर्ग, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना आ गया। अब चलिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता है, तो a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बटे में आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कट गया, आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट गया, कितना आ गया 2 आपका ऑप्शन में कौन सा होगा, सी। ठीक है बच्चों, विकल्प जरूर है लेकिन इसी प्रश्न को 4 नंबर में दिया जा सकता है। ठीक है, तो सब विकल्प करने की भूल ना करिएगा, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला भी देखिए कुछ ऐसा ही है। अब बच्चों ये भी विकल्प मत समझिएगा, पेपर में 2 नंबर 3 नंबर का बड़े आराम से आ सकता है। कैसे होगा, देखिए अब बच्चों सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस से। सबसे पहला स्टेप यही, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा आपको। तो 1 बटे कॉस कर दिए प्लस टेन, तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन को लिख सकते हैं साइन ए अब बटे कॉस ए, इतना हो गया। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन, ठीक है, फिर अब लसा में क्या आ जाएगा बच्चों, तो लसा में आ जाएगा कॉस है, क्या आएगा कॉस है, इधर आ गया 1 प्लस साइन है, क्योंकि हर समान है अंश जुड़ जाएगा, और ऊपर आ गया 1 माइनस साइन है। अब देखिए एक बार 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको लगाना पड़ेगा ना। a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, अब बटे में कॉस ए वो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए अब बटे कॉस ए, स्क्वायर से कॉस कट जाएगा तो आपका बचेगा कॉस ए, और यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बच्चों, तो ले लिए स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। अब देखिए बच्चों, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होगा, तो सेक स्क्वायर का सूत्र होगा, ठीक है ना। अब सेक को हमको देखिए बदलना किसमें है, सेक को बदलना है हमको कॉस में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर है, और कोसेक को किसमें बदलना है, साइन में, तो हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। इतना हो गया। अब बच्चों 1 बटे कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होगा, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर का हो जाएगा आपका, अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो सबसे नीचे साइन है तो सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और उसके नीचे कौन है, तो उसके नीचे है कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, ठीक है। तो टेन स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होगा, ठीक है ना। अगला बच्चों देखिए, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक इतने हैं। अब बच्चों ये सब सिद्ध करने वाले हैं, तो सिद्ध करने वाले हैं, देखिए कैसे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब इतना हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, तो कोसेक थीटा, तो लिखा जाए। तो देखिए कोसेक थीटा को एक बार सवाल नोट कर लें, तो हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग। अब बच्चों इस पूरे को इसके बराबर करना है। देखिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबको आप साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करिए। देखते हैं, देखिए अब कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस, अब कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आएगा। अब सोचेंगे कि कुछ ना करें तो भाई तो आपको नहीं आएगा। अब सूत्र तो देखिए ये आपको है 3-4 याद करने पड़ेंगे, पूरे का होल स्क्वायर। अब बताइए अगर हर समान है तो अंश आपस में घट जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा हर समान है, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे आ जाएगा साइन थीटा। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब ऊपर का स्क्वायर अलग कर देते हैं, तो ऊपर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर का हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना हो गया। अब इसके बाद देखिए ऊपर वाले को जैसे लिखा है वैसे रन दीजिए, तो ऊपर वाला जैसे लिखा हुआ है वैसे रन देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे देखिए तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा बटे, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार एक में कॉस थीटा को घटा दें और एक बार एक में कॉस थीटा को जोड़ दें, इस स्क्वायर से पूरा काट दें तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आप देखिए दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यही आपका सिद्ध होगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने किया कुछ नहीं है, ठीक है। इसको बदले साइन में, इसको बदले कॉस बटे साइन में, हर समान था तो अंश आपस में घट गए, वर्ग अलग अलग कर दिए। अब अलग करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको बना दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़े एक बार घटाए, कट गया, आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है बच्चों। चलो अगला है दूसरा नंबर। अब नंबर दूसरा भी बच्चों ऐसे ही होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट करते हैं, देखिए बच्चों अगर लॉसा लिया जाए तो लॉसा तो यही आएगा, एक कोष्टक में आएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस से, यही आएगा आपका लॉसा। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा होल स्क्वायर, तो अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, बी स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab,
तो 2 साइन ए। अब बच्चों आपको इसका तो होल स्क्वायर आना चाहिए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो लिखा गया है। चलिए अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से तो क्या होता है, एक होता है, तो हम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे एक लिख दे रहे हैं, एक को एक पहले से ही है। अब प्लस 2 साइन ए, नीचे जैसे लिखा है वैसे ही रहने दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए n2 हो गया कॉस ए। अब ये बताइए एक और एक कितना होता है, 2 होता है, तो 2 प्लस 2 साइन ए अब बटे 1 प्लस साइन ए n2 कॉस ए। अब ऊपर से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस साइन ए, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए n2 कॉस। ये पूरा कट गया, तो 2 1 बटे कॉस का क्या होता है, 1 बटे 2 कॉस का होता है सेक, तो 2 सेक आ नहीं गया। कितना आसान, आप देख रहे हैं केवल 13 गुणा किया गया है, गुणा करके ओपन कर देना है बस, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट जो है आप लीजिए तुरंत। अब बच्चों तीसरा, अब बच्चों ये आपके लिए जो है थोड़ा कठिन हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है आपके लिए हो सकता है कि कठिन थोड़ा देखने में लगे, तो देखिए इसका भी तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग इसको बदल दें। अब इसके कई तरीके हैं, इसमें संकेत भी दिया है कि सबको साइन कॉट में बदल के हल करिए तो हो सकता है ज्यादा आसान हो जाए, या डायरेक्ट बदलिए तब भी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि सबको जो है हम tan में बदल के काम करते हैं, ठीक है ना। तो सबको tan में बदल देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, जितने भी कॉट हैं सभी काट को tan में बदल देंगे तो कुछ आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करें, चलिए करते हैं। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan को, अब चाहे जैसे करिए, चाहे सबको tan में बदल देंगे थोड़ा कुछ छोटा हो सकता है, या साइन कॉस में बदलेंगे तब भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, तो tan को लिखते हैं tan थीटा बटे 1 माइनस, अब कॉट को लिखना पड़ेगा 1 बटे tan थीटा, प्लस कॉट को 1 बटे tan थीटा और 1 माइनस tan। तो ध्यान देखिएगा, ऊपर tan थीटा है तो रहेगा, कोई वो नहीं है, नीचे tan थीटा का गुणा 1 में आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, अब बटे में आ गया tan थीटा, ठीक है। यहां प्लस है तो प्लस। अब सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, हालांकि ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा देखिए, अब ये जो है तो ये tan थीटा का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे tan थीटा, अब ब्रैकेट में 1 माइनस tan, इतना, ठीक है। अब यहां का जो सबसे नीचे का tan है वो कहां जाएगा, तो यहां का जो नीचे का tan है सबसे वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, अब बटे में tan थीटा माइनस 1, यहां 1 बटे वही रहेगा। अच्छा बच्चों, यहां पर अगर माइनस कॉमन निकाल लें, ठीक है, देखिए अगर माइनस निकाल लें तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा का मतलब ये जो 1 माइनस tan थीटा है ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा जो है साइड में कर दीजिए। देखिए माइनस कॉमन लेने का कारण ये था, ठीक है ना, कि बच्चों यहां पर tan थीटा माइनस 1 था और यहाँ पे tan 1 माइनस tan थीटा, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, आइए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉ लेके काम किया जाए, अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखिए tan थीटा माइनस 1 यहां भी है, tan थीटा माइनस 1 यहां भी है, तो लॉ तो आ ही जाएगा। tan थीटा माइनस 1, एक को बचाया कौन, tan थीटा, तो ये हो गया लॉस। अब इस पूरे से इसमें भाग करेंगे, कट कर क्या बचेगा tan थीटा, और tan थीटा का गुणा करेंगे tan स्क्वायर में तो आ जाएगा tan क्यूब थीटा, माइनस का 1 इधर आएगा, पूरे में पूरे का भाग करेंगे 1 1 आ गया।
अब देखिए, अब ए क्यूब माइनस बी की सूत्र क्या होता है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है tan थीटा माइनस का 1, ए स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1, अब फिर इन दोनों का गुणा, तो 1 में tan थीटा गुणा करेंगे तो tan थीटा आएगा। अब बटे में क्या है, तो बटे में है tan थीटा माइनस 1 इंटू है tan थीटा, ठीक है। तो ये पूरा कट गया। अब tan को सबके नीचे करिए, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब तो आपसे आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको तोड़ा जाए। अब सबके नीचे जो है tan लिखिए, तो tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा, tan थीटा बटे tan थीटा। अब tan से tan कट के क्या आ गया, 1 आ गया। tan से tan कट के क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या आएगा, तो उसके बाद यहां जो है प्लस, अब tan से स्क्वायर का कोई tan बचा, tan का सूत्र क्या होता है, तो tan का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। फिर अब 1 बटे tan का होता है cot, और cot का सूत्र क्या होगा, cos थीटा बटे sin थीटा। कितना आ गया, ठीक है। इधर का मिटा दें, अब देखिए, तो ये लॉस अगर लिया जाएगा तो लॉस आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, तो इस सबका गुणा 1 में, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। लॉस लेके देख लीजिएगा। अब तोड़ के लिखिए, तो सबको इसके नीचे लिखेंगे, आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पूरे का मान 1 होता है, तो 1 बटे sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो ये पूरा कट गया, 1 आ गया। अब 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक, 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही तो सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। यही सबसे बड़ा था बच्चों, यही एक बड़ा था, ठीक है, और ये पेपर में उतना पूछा भी नहीं गया है। अब देखिए, अब थोड़े छोटे छोटे हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। तो 4 में क्या करें कि पहले हम लोग ले लें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, पहले ले लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो बच्चों सबको साइन कॉस में बदल लिया जाए। देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक का सूत्र होता है 1 बटे कॉस ए बटे सेक का होता है ऑलरेडी 1 बटे कॉस ए। अब क्या होगा, ठीक है, तो ये कॉस ए का गुणा 1 में, तो यानी कुल मिला के आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अब बटे कॉस ए अब बटे में 1 बटे कॉस ए। कितना आ गया, ठीक है। अब ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपका फाइनली बचा 1 प्लस कॉस ए। क्या बचा, बचा 1 प्लस कॉस ए। लेकिन बच्चों हमें नीचे क्या चाहिए, हमें नीचे चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो हम लोग क्या करें कि क्यों ना ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दें, 1 माइनस कॉस ए से। अब देखिए ऊपर एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया, तो सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बटे में क्या रहेगा 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए अब बटे 1 माइनस कॉस ए। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना छोटा सवाल, देखिए एकदम छोटा सवाल है। तो सेक को 1 अपान कॉस, कॉस का गुणा 1 में, तो हो गया इतना। आप लोग देख लीजिएगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ठीक 5 देखते हैं बच्चों। 5 में थोड़ा सा ट्रिकल हो सकता है, आइए शुरू करते हैं। देखिए ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां भी संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करते हैं ध्यान दे, देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस ए माइनस का साइन ए अब प्लस का ए अब बटे में,
कॉस ए प्लस का साइन ए अब माइनस का ए। ठीक है, अब संयुग्मी के लिए कलर चेंज कर देते हैं। देखिए इस पूरे को ए मान लें और एक को बी मान लें। ठीक है, तो अगर यहां माइनस है तो ऊपर हम गुणा करेंगे प्लस से, तो कॉस ए प्लस साइन ए, इसको एक ब्रैकेट में, यहां माइनस है तो प्लस कर दें। बस जितना ऊपर लिखा जाएगा उतना ही नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई तरीका दिख नहीं रहा था। भाई समान संख्या से तो हम गुणा भाग चाहे जहां कर सकते हैं, अब कैसे होगा देखिए। अब आते हैं हम लोग, अब इस पूरे का गुणा अगर इसमें करेंगे तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आसानी से हो जाएगा। फिर इस पूरे का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा कॉस ए प्लस साइन ए। अब एक का गुणा इस पूरे में करेंगे तो पूरा सेम टू सेम नोट कर लेते हैं, क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इधर अब नीचे देखिए, एक बार जोड़ा गया, घटाया गया और एक बार जोड़ा गया, सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब माइनस 1 का स्क्वायर है। अब ऊपर देखिए, अब बच्चों ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो अब कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, तो बनाया जाए। देखिए अब ये साइन ए कट गया। ठीक है, अब हमें देखिए ऊपर क्या चाहिए, तो अब ये कॉस स्क्वायर है, देखिए अब ये 1 अब माइनस साइन स्क्वायर है, 1 अब माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सूत्र क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटा के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। आइए को पहले से है कॉस ए। ठीक है, अब नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र देखिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो लिखते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब माइनस का ए। अब ऊपर देखिए, तो ऊपर कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस आ गया कॉस ए। नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, अब प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया। अब यहां से 2 कॉस ए कॉमन निकाल लिया जाए। ठीक है, तो क्या बचेगा, आएगा कॉस ए प्लस का 1 अब बटे में 2 साइन ए इंटू कॉस, तो कॉस ए 2 से 2 कटेगा, कट गया इतना। अब तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अब बटे में साइन है, अब 1 बटे साइन का प्लस कॉस बटे साइन। अब 1 बटे साइन का मतलब होता है कोसेक, अब कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट। यही आपका उत्तर देखिए, आया नहीं आया, कोसेक प्लस कॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों ये सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड, सेम सवाल को नोट कर लें पहले, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर भी हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो हम लोग संयुग्मी से गुणा करना सीखते हैं। तो बस यहां माइनस है नीचे, तो बस 1 प्लस साइन ए लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, इतना तो बच्चे कर सकते हैं ना हम लोग। अगर माइनस लगा है तो हम लोग तो इतना कर ही सकते हैं। अब देखिए ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर सेम हो गया, और नीचे देखेंगे तो एक बार घटाया गया है और एक बार जोड़ा गया है, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर से स्क्वायर हट गया तो आ गया 1 प्लस साइन ए बटे,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। अब करनी से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? कॉस बचेगा। कॉस स्क्वायर ए होता है, करनी से बाहर आएगा तो कॉस ही तो बचेगा। अब बच्चों एक बार एक के नीचे कॉस, एक बार साइन के नीचे कॉस, ठीक है, तो आ जाएगा 1/cos ए प्लस यहां आ जाएगा साइन ए बटे कॉस, इतना आ गया। अब बच्चों 1/cos का फार्मूला क्या होता है? तो आपको बताएं कि 1/cos का सेक होता है। साइन बटे कॉस का क्या होता है? तो साइन बटे कॉस का होता है tan। देखिए कितना इजीली से आ गया, नहीं अच्छे से, तो 3-4 स्टेप में जो है इजीली आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये आपको सिद्ध करना है। अभी कैसे होगा देखिए, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए, इसके बाद क्या करिए, लिख लें, तो हो गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा अब माइनस कॉस थीटा। बच्चों कॉमन क्या है? कॉमन को अगर देखेंगे तो ऊपर साइन कॉमन है, ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या कॉमन है, तो नीचे अगर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए साइन बटे कॉस तो tan होता है, tan हो गया। अब उनको देखिए कैसे होगा, ऊपर देखिए, तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा ही बटे ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब 1 के जगह पे तो साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस गुणा उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ही होता, बट इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके आगे माइनस लगा है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब कैसे होगा? देखिए तो ये ऊपर ये tan थीटा को हम लोग अलग ही रखेंगे क्योंकि tan थीटा तो सिद्ध ही हो गया है। अब देखिए तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब कैसे किया जाए? तो अगर यहां से हम लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया साइन थीटा तो इसको लिखा जाए साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस कॉस वाले में से घटेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे बच्चों जो है थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी बच्चों एक मिस्टेक हुआ है, और यहां साइन होना चाहिए ना, तो कॉस नहीं है यहां साइन है, ठीक है बच्चों, यहां क्या है? साइन है, ध्यान दीजिएगा, तो साइन है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन में से 2 साइन घटेगा तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घट गया तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये टोटली कट गए और फाइनली क्या बच गया आपका? तो बच गया tan ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट आंसर, ठीक है। तो बड़े इजीली प्रश्न हो जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना। देखिए ये थोड़ा देखने में बड़ा हो सकता है बट है नहीं, तो आइए डायरेक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, चलिए तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, 2ab तो 2 साइन ए इंटू हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉस किसका ए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक का ए तो सेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए इतना। अब देखिए साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है? 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1, अब कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, अब कोसेक के जगह पे भी लिख सकते हैं 1/साइन ए प्लस सेक के जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो गया कॉस ए, सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस ए। देखिए
साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल। अब एक को गिनिए, एक एक दो और दो चार, एक पांच और दो सात, तो सात आ गया। अब प्लस ये कौन बचा, टेन स्क्वायर ए, तो 7 टेन स्क्वायर ए, एक और बचा कॉट स्क्वायर ए, तो प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 ये है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोसेक ए को ये आपको सिद्ध करना है। देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको बदलना पड़ेगा सबको साइन और कॉस में। चेंज करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक बार नोट करने के बाद तब किया करिए ना। तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, अब माइनस साइन, फिर सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस, अब कॉस को कॉस ही रहने दे। अब साइन का गुणा इधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस। इस स्क्वायर से पूरे को, इस स्क्वायर से पूरे को काट सकते हैं, तो बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, बच गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। ठीक है, अब साइन ए कॉस ए बच गया। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए सबसे नीचे का पोर्शन सबसे ऊपर जाएगा, तो यही तो बचेगा। जैसे हम लोग यक्स को लिख सकते हैं 1 करके 1/यक्स, ये लिख सकते हैं। अब तो एक ऊपर रहने दीजिए, अब इस एक को लिख दीजिए आप लोग साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस। इतना तोड़ दीजिए बस। अब इसको तोड़ दीजिए 1/, अब साइन स्क्वायर के नीचे जो है साइन कास दोनों, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर के नीचे साइन कास दोनों, तो साइन ए इंटू कॉस। अब देखिए तो आ गया 1/, साइन बटे साइन से ये साइन, साइन स्क्वायर से साइन कट गया, तो बोलते साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए। अब देखिए तो इस स्क्वायर से कास काट दीजिए, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए। तो 1/tan ए प्लस कॉट ए, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना, और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो देखिए क्वेश्चन तो ज्यादा है तो वीडियो तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब 9 में आपको सिद्ध करना है, 3 पार्ट है ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट, इसको मान लेते हैं थर्ड पार्ट। तीनों को करना है एक दूसरे के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या, 1 + tan स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, अब कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन स्क्वायर सबसे नीचे ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, तो आ गया tan स्क्वायर। कितना ही हो गया। इसके बाद अब इस वाले पार्ट को करना है, तो इसको सेकंड पार्ट माने थे, तो ये लिखते हैं सेकंड पार्ट, लिखेंगे सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 - tan को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस बटे 1 - cot को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, इसका गुणा इधर तो आ जाएगा साइन ए अब माइनस कॉस ए अब बटे कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कट गया, पूरे का स्क्वायर। सॉरी बच्चों, यहां साइन होगा, नहीं कटेगा।
यहां साइन है, कटेगा नहीं। अब बच्चों का ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे को काटेंगे इससे तो -1 बचेगा, क्योंकि उल्टा है तो माइनस बच गया, तो माइनस का सबसे नीचे वाला ऊपर, तो साइन ए, ये रह गया कॉस ए का होल स्क्वायर। अब माइनस का वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, तो tan स्क्वायर ए आ गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए थोड़ा सा कठिन तो है, कठिन को आसान कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इस सभी वीडियो को सीरियल से देखिए। आप प्रयास करिए कि 1-2 दिन के अंदर सभी वीडियो को देख लें। अगर आप थोड़ा गैपिंग करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो पहले इसका बेसिक के बाद 1 2 3 इनको अच्छे से लिख लिख के पढ़ें। लिख लिख के पढ़ेंगे तो बार बार चीजें आएंगी, फार्मूले याद होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले एक और वीडियो में, जिसमें हम लोग केवल यही पढ़ेंगे कि बोर्ड में आज तक के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। धन्यवाद।